So now we have to start with class D choppers. तो क्लास D chopper हम यूज करते हैं when we want टू quadrant ऑपरेशन. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ये ड्राइव है इट शुड ऑपरेट इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वी यूज क्लास D chopper. सो व्हेन यू यूज क्लास D choppers, जो हमारी ड्राइव होती है, द ड्राइव ऑपरेट्स इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये जो आपकी क्लास D choppers हैं, ये भी आपके ये they also support two quadrant operation. इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी स्विच ऑन स्विचेस S1 एंड S2. तो जब आप स्विचेस S1 और S2 को ऑन कर लोगे तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका RLE या जो आपकी ड्राइव है, सो दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई. तो जब व्हेन इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई, सो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज. तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज. तो जो सबसे पहली चीज हम करते हैं इन मोड 1, टर्न ऑन switches S1 एंड S2. जैसे ही हम स्विच S1 और S2 को ऑन करेंगे, सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. और जो इनपुट वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज. तो सबसे पहले वी टर्न ऑन स्विच S1 एंड S2. तो जैसे हम स्विचेस S1 और S2 को ऑन करते हैं, तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज. तो ये आपका फर्स्ट मोड आ रहा है. फर्स्ट मोड में हम स्विच S1 और S2 को ऑन करते हैं. जैसे हम S1 और S2 को ऑन करते हैं, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी. तो करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो आपका RLE लोड है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द इनपुट सप्लाई. तो आपका सर्किट कुछ यहाँ पर ऐसा बन रहा है.
This is R, this is L, this is E. This is the output voltage. The positive end is connected to here. तो जैसे ही आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि आपकी करंट जो है इट विल इंक्रीज। तो जो आपकी आउटपुट करंट है आई नॉट, आपकी करंट इस डायरेक्शन में ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार अब आपका इंडक्टर फुल्ली चार्ज है, तो अब आप क्या करोगे, आप सेकेंड मोड में अब इस इंडक्टर को डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज करने के टाइम आप क्या करोगे, सिंस द इंडक्टर इज चार्ज और अब इसको डिस्चार्ज करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपके स्विचेस S1 और S2 हैं ये टर्न ऑफ हो गए हैं। तो यहाँ पर आपके स्विचेस S1 और S2 जो हैं दे हैव टर्न, आपने उनको टर्न ऑफ कर दिया है। इंडक्टर को अभी भी डिस्चार्ज करना है। तो अब इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर को डिस्चार्ज करने के लिए जो हमारी डायोड्स हैं D1 एंड D2 ये टर्न ऑन हो जाएंगे। तो देखो जैसे ही आपके, क्योंकि अब इंडक्टर आपका चार्ज है और इंडक्टर को डिस्चार्ज करना है, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। करंट को, ये जो आपका ये पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में आप करंट को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडक्टर है, इंडक्टर के थ्रू इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इंडक्टर ऑलरेडी चार्ज्ड है और अब इंडक्टर को डिस्चार्ज करना है, लेकिन आपने ये स्विचेस S1 और S2 जो है यू हैव टर्न देम ऑफ। अब क्या होगा, जो आपके डायोड्स हैं D1 एंड D2 ये आपके डायोड्स ऑन हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे आपके डायोड्स D1 और D2 अगर ऑन हो जाते हैं तो आपका जो ये सर्किट है ये कुछ ऐसा हो जाता है। सो दिस इज योर इनपुट V in, देखो जब आपका डायोड D1 और D2 कंडक्ट करेगा, आप देखोगे कि ये जो आपका RLE है ये रिवर्स कनेक्टेड हो रहा है विद द सप्लाई। तो अगर आप यहां पर देखोगे ये अब ऐसे कनेक्टेड है। दिस इज R, दिस इज L, दिस इज E। तो ये अगर आप इसको मैं पॉइंट A बोल रहा हूँ, इसको मैंने बोला पॉइंट B। यहाँ पर क्या हो रहा था, दिस वाज पॉइंट A एंड दिस वाज पॉइंट B, और V नॉट की पोलैरिटी ऐसे थी। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, दिस इज रिवर्स कनेक्टेड। तो व्हेन दिस इज रिवर्स कनेक्टेड तो हम बोल सकते हैं कि जब आपका डायोड D1 एंड D2 आर कनेक्टेड, और देखो करंट की जो डायरेक्शन है वो अभी भी है, जब आपकी अब आपकी जो आपकी करंट फ्लो होगी, इंडक्टर को जो डिस्चार्ज करना है ये ऐसे हो रहा है थ्रू D1 एंड D2, तो ये आपकी डायरेक्शन अब आ रही है। मैं राइट से दिखाता हूँ। इस मोड में ये, तो अगर आप देखोगे पॉइंट ए से पॉइंट बी डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो करंट की डायरेक्शन हमने चेंज नहीं की। तो आपकी आर्मेचर करंट जो उसमें डायरेक्शन उसकी आप चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपना आउटपुट वोल्टेज देखोगे इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है। पहले इट वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वीन, अब ये कनेक्टेड है बट दिस इज रिवर्स कनेक्टेड। सो सिंस दिस इज रिवर्स कनेक्टेड, तो जो हमारा आउटपुट होगा वी नॉट, दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी इन। सो इन सेकेंड मोड turn off switches S1 एंड S2, क्योंकि आपके स्विचेस S1 और S2 ऑफ है और इंडक्टर आपका अभी भी चार्ज है, तो इंडक्टर हैज टू डिस्चार्ज। सो इंडक्टर हैज टू डिस्चार्ज। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके डायोड्स
D1 एंड D2 है, ये आपके दे विल टर्न ऑन। तो जब ये टर्न ऑन करेंगे, अब आपकी जो ये करंट है इट विल स्टार्ट, अब ये जो है ये आपका इंडक्टर है, ये डिस्चार्ज करेगा। और जब ये डिस्चार्ज करेगा, योर आउटपुट वी नॉट जो होगा, नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी इन। हियर दिस इज इक्वल टू वी इनपुट, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू माइनस वी टाइम्स। एक बार अब आपका इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया, फिर से अब आप क्या करोगे, स्विच S1 और S2 को ऑन कर दोगे। फिर से जैसे ही आपका स्विच S1 और S2 ऑन हो जाएगा, फिर से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। फिर से आपका इंडक्टर जो है वो इस पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाएगा। एक बार इंडक्टर चार्ज हो गया, अब आपको उसको डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज करने के लिए आप स्विचेस S1 S2 आपके ऑफ हो जाएंगे, D1 D2 ऑन हो जाएंगे। इंडक्टर जो है इट विल डिस्चार्ज विद दिस पोलैरिटी नाउ, करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। सो नाउ करंट जो है आपकी ऐसे फ्लो हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो, जो आपकी आउटपुट ये जो वोल्टेज होती है, आपकी आर्मेचर वोल्टेज होती है, इसकी पोलैरिटी को हम रिवर्स करते हैं, करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। तो पिछले वाले जो हमारे क्लास बी चॉपर्स थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारी वोल्टेज थी वो आपकी वो पॉजिटिव ही रह रही थी, करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर रहे थे, जिससे हमें टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिल रहा था। लेकिन जो आपके क्लास डी चॉपर्स हैं, इसमें क्या होता है, करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। यू हैव जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो आपका बोथ, आपके पास पॉजिटिव पोलैरिटी भी आती है, आपके पास नेगेटिव पोलैरिटी भी आती है। तो इससे क्या हमें मिलता है, वी गेट फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। इसके बाद फिर से S1 और S2 को हम ऑन कर सकते हैं। फिर से आप S1 और S2 को पल्सेस दो। तो जैसे ही आप S1 S2 को पल्सेस दोगे, फिर से आपका जो ये मोटर है इट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई, आउटपुट वोल्टेज विल अगेन बी V इनपुट। उसके बाद ऑफ कर दो, जैसे ही ऑफ कर दोगे, डायोड्स आपके कंडक्ट करेंगे, एंड नाउ द आउटपुट विल बी माइनस वी इन। तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें बस दो ही मोड्स हैं। तो इस टाइम पे आपका S1 और S2 कंडक्ट करता है, इस टाइम पे आपके जो डायोड्स हैं D1 एंड D2 वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो चार्जिंग के लिए S1 और S2 को ऑन करो, और डिस्चार्जिंग के टाइम पे आपके D1 एंड D2 ऑन हो जाएंगे। करंट इस वाले में क्या होगा, करंट पहले राइज इधर पे कर, क्योंकि इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो ऐसे करंट आपकी राइज हो जाएगी। फिर ऐसे वापस डिस्चार्ज हो जाएगी। दिस वाज द ऑपरेशन ऑफ क्लास डी चॉपर्स, बहुत ही सिंपल इसका ऑपरेशन है। और अगर देखो आपके, अगर ये क्योंकि जो हमारे स्विचेस होते हैं ये ऑपरेट करते हैं इन, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो ऑन ऑफ पीरियड होता है इनका, ये ऑन ऑफ पीरियड बहुत ही कम होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किलो हर्ट्स रेंज पे होती है। तो ये जो है, ये समझिए बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड एक व्यू आपको मिल रहा है। इसमें क्या होता है, आपकी देखो ऐसे है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो अगर आप इसको क्या कहते हैं, जूम आउट करोगे, तो आपको एक ऑलमोस्ट एक स्मूथ ऐसी वेव फॉर्म मिलेगी। तो जब आप इसको समझो 50 60 थाउजेंड ऑफ टाइम्स इसको
एम्पलीफाई करके देखोगे तब आपको ये एक ऐसी इसमें वेव फॉर्म मिलेगी। अगर आप उसका क्वाड्रेंट ऑपरेशन देखोगे, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। तो ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो करंट है वो रिवर्स नहीं हो रही है। बट अगर जब आप स्विचेस S1 और S2 को कंडक्ट करा रहे हो तो आपकी वोल्टेज जो है दैट इज पॉजिटिव, करंट इज ऑल्सो पॉजिटिव। वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव, सो पावर आपका पॉजिटिव आ रहा है। और ये जो आपका मोड है दिस इज फॉरवर्ड मोटरिंग। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, आपका जो आपका वी नॉट है दैट इज नेगेटिव। बिकॉज योर वी नॉट इज नेगेटिव, अब हमारा और करंट आपकी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से शिफ्ट करते हो टुवर्ड्स द फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर पे अगर आप देखोगे आपकी वोल्टेज जो है दैट इज नेगेटिव, करंट इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल पावर जो है आपका दैट इज नेगेटिव। सो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा रिवर्स, क्योंकि अब आपका वोल्टेज नेगेटिव है तो स्पीड आपकी रिवर्स होगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, रिवर्स ब्रेकिंग। यहाँ पर आपको एक रिजेनरेटिव ऑपरेशन मिलता है जहाँ पर आप एनर्जी जो है वो वापस देते हो टू द सोर्स। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, टॉर्क जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है। लेकिन जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हो तो जो इसकी स्पीड है वो, जो आपका रोटेशन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है और टॉर्क जो है वो इस डायरेक्शन में होती है। तो दिस इज फॉरवर्ड मोटरिंग एंड दिस इज रिवर्स ब्रेकिंग। So this was about class D choppers.